विश्व आदिवासी दिवस पर शुक्रवार को बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि भील प्रदेश जरूर बनेगा। बीते 5 साल में देश भर में सरकारी प्रोजेक्ट, गोल्ड माइन, टाइगर प्रोजेक्ट, पावर प्लांट के कारण 4.5 लाख आदिवासियों को पलायन करना पड़ा। ये सरकारी आंकड़ा है। बांसवाड़ा में विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी परिवार संस्था की ओर से जिला स्तरीय कार्यक्रम खेल मैदान में आयोजित किया गया। बारिश के कारण कार्यक्रम 3 घंटे देरी से हुआ। इसके बावजूद बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग पहुंचे। लोग आदिवासी लोकगीत गाते नाचते हुए पारंपरिक वेशभूषा में आए। राजधानी जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में 4 दिवसीय हैंडीक्राफ्ट्स फेयर की भव्य शुरुआत हुई। जयपुर की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने और लोगों में हस्तशिल्प की विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से फॉरेक्स फेयर का 10वां संस्करण डेवलपमेंट कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ईपीसीएच व पीएमएस योजना के माध्यम से एमएसएमई और आईआईएमएल से इन नर्चर द्वारा स्पॉन्सर्ड है। ये बहुप्रतीक्षित 4 दिवसीय फेयर 12 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। फॉरेक्स फेयर के प्रेसिडेंट जसवंत मील ने बताया कि इस वर्ष ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड के सीएसआर परियोजना ई नर्चर के कारीगर भी फॉरेक्स मेले में भाग ले रहे हैं और राजस्थान के उत्साही ग्राहकों को अपने उत्पाद बेचने के लिए पेश कर रहे हैं। ई नर्चर एक सामाजिक परियोजना है जो उत्पाद डिजाइन, रुझान, गुणवत्ता, मूल्य निर्धारण, पैकेजिंग, सोशल मीडिया और निर्यात, अभिन्न विन्यास आदि पर भी महत्वपूर्ण है। देखो, ये फेयर 2009 में हमने शुरू किया, जब इंडिया में जो क्राफ्ट एक्सपोर्ट होता था वो इंडिया में मिलता नहीं था। तब हमने शुरुआत की थी कि इंडियन कंज्यूमर को भी जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वो मिलना चाहिए। ये जर्नी चली, कोविड तक हमने इसको चलाया और अब कोविड के बाद एक ब्रेक आया जो सबको पता ही है। अब इसको नए रूप में लेके आए हैं। अब आप इस बार आप देखोगे कि काफ़ी ब्रांड्स आए हैं इसमें, जो एक इंडिया के नीड थी, जो इंडिया के एस्पिरेशन थी। क्राफ्ट से, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ब्रांड्स बने, जो इस बार आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी ब्रांड्स आए हैं जिन्होंने अपने ब्रांड नेशनल और इंटरनेशनल बनाए हैं और जिन्होंने ऑल इंडिया स्टोर्स खोले हैं। ये एक नई चीज़ इस बार इसमें आई है। और दूसरी चीज़ है जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, जो यंग स्टार्टअप्स हैं, जो नए इनोवेटिव चीज़ें लेके आ रहे हैं, नई डिज़ाइंस ला रहे हैं, जो फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइंस ला रहे हैं, उनको भी एक पूरा हॉल उनको डेडिकेट किया है। आपका नाम बताइए। मैं दिलीप बेद, चेयरमैन हूँ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। 130। मेरे को ये फेयर आज मैंने इनॉग्रेट किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और फॉरेक्स फेयर, आई थिंक इस तरह के फेयर्स, इस तरह की एग्जीबिशंस राजस्थान के आर्टिजन्स, राजस्थान के जो हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी और उपयोगी हैं। अभी राजस्थान सरकार ने कई नई पॉलिसीज़ इस बजट में अनाउंस करी हैं, जिससे कि हमारे जो स्पेशली आर्टिजन्स और हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी राजस्थान सरकार नहीं लेके आ रही है, एमएसएमई पॉलिसी सरकार नहीं लेके आ रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी भी हम ला रहे हैं, जिसमें भी इसी तरह के प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उनको एक्सपोर्ट के लिए तैयार करना और उसके बाद उनका विद इन कंट्री भी मार्केटिंग और बेटर करना, पैकेजिंग और बेटर करना, उस पर जोर दिया जा रहा है। तो मैं सभी ऑर्गेनाइज़र्स को यहाँ पर बधाई देना चाहूँगा और आशा करूँगा कि इस तरह के फेयर्स ऑर्गेनाइज होते रहें राजस्थान में। आपकी टीम को मैं सरकार की तरफ से जो भी सपोर्ट की ज़रूरत है उसके लिए आश्वस्त करना चाहूँगा और यही आशा करूँगा कि इस तरह हम राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएँ। मैं रोहित गुप्ता, कमिश्नर इंडस्ट्रीज। देखिए, वैसे तो डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट भारत सरकार मंत्रालय ऐसे इस तरह का फेयर आयोजित करता रहता है, लेकिन फॉरेक्स के साथ पहली बार हमने एसोसिएशन किया है और 30 स्टोर्स हमने अभी स्पॉन्सर्ड किया है डेवलपमेंट कमिश्नर की तरफ से। और यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से विभिन्न क्राफ्ट के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्राफ्ट्समैन, और मुझे लग रहा है कि ये फेयर बहुत सक्सेस होने वाला है। और मैं तो पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ, फॉरेक्स की टीम को, कि जिन्होंने इतना बढ़िया से आयोजन किया है। और मैं आशा करता हूँ कि अगली बार शायद हम 30 से आगे
जा कर के इसको और बड़ा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आपका नाम बताइए सर। मैं रजत वर्मा और वरिष्ठ सहायक निदेशक डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट का 10th एडिशन फॉरेक्स का शुरू हुआ है। यहाँ जो आइटम डिस्प्ले के हैं वो नॉर्मली ओपन मार्केट में नहीं मिलते हैं कस्टमर को। ये सब एक्सपोर्टर्स हैं जो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कंज्यूमर को एक्सपोर्ट आइटम्स यहाँ एट वन प्लेस अंडर वन रूफ मिल रहे हैं, जो उनको बाइंग करने के लिए आई थिंक मैं तो सभी को कहूँगा मैक्सिमम जो भी यहाँ पे सिटी में है वो आएँ और सोर्सिंग करें, ख़रीदें, क्योंकि ऐसा आइटम आपको नॉर्मली मार्केट में नहीं नज़र आता। सो आप सब आमंत्रित हैं, आइएगा। जयपुर में EQ इंटरनेशनल मैगजीन की ओर से जयपुर में सूर्यकुंड जयपुर और राजस्थान एनुअल सोलर अवार्ड्स का आयोजन किया गया। डेवलपर IPC, EPC, सरकार पॉलिसी मेकर्स, रेगुलेटर्स, खरीद प्रमुख, PV प्लांट डिजाइन और इंजीनियरिंग टीम के शीर्ष लोग, एसेंट मैनेजमेंट टीम के प्रमुख, HR के प्रमुख, ऋण और एक्टिविटी फाइनेंसर, कंसल्टेंट और एडवाइजर्स, डिस्कॉम आदि सहित प्रमुख उच्च स्तरीय हितधारकों को एक साथ लाने के उद्देश्य से सम्मेलन में उपयोगिता पैमाने पर सौर वितरित सौर और विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। EQ इंटरनेशनल मैगजीन के CEO आनंद गुप्ता ने कहा कि हम इस कार्यक्रम को करने के लिए उत्साहित हैं, जहां शीर्ष कॉरपोरेट, वाणिज्यिक, औद्योगिक और MSME पावर कंज्यूमर्स की ओर सौर सक्षमता और डीकार्बनाइजेशन विधियों के लिए सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला। यह उन कंपनियों के लिए भी एक अच्छा मंच है जो अपने संभावित ग्राहकों से मिलने के लिए सोलर, रूफटॉप पैनल, सोलर पैनल आदि स्थापित करती है। इस कार्यक्रम में मॉड्यूलर निर्माताओं और निर्माताओं आदि को भी एक मंच प्रदान किया गया। ये सोलर मैगजीन है EQ, इट्स अ इंटरनेशनल मैगजीन। तो ये जो मैगजीन है ये सोलर में ही बेसिकली कवरेज करते हैं। और EQ का ये जो इवेंट है ये हर साल जयपुर और अदर स्टेट्स में होता है। तो आज ये जयपुर का इवेंट है, बेसिकली फोकसिंग ऑन सोलर इंडस्ट्री। क्या रेगुलेशंस हैं, क्या मैन्युफैक्चरिंग है, क्या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, ये सारा डिस्कशन है। रिप्रेजेंटेशन है कंपनी जो सोलर में जो भी कंपनीज काम कर रहे हैं, चाहे वो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग हो, इन्वर्टर्स हों या अदर हैं। तो इसका एक गेट टुगेदर होता है ये। प्लस हम डिस्कस करते हैं कि आगे आने वाला जो फ्यूचर है जो मार्केट में सोलर का, क्योंकि मोदी जी ने जो एक विज़न रखा है सोलर इंडस्ट्री का वो बहुत बड़ा है। उसको कंप्लीट करने के लिए हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इस विज़न को जो पूरा करने के लिए हम सारे के सारे जो भी सोलर में काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट लगाने वाले लोग हों, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग हों, चाहे वो ट्रेडिंग करने वाले लोग हों, उस सपने को पूरा करने के लिए एक इंडिया लेवल पे जो वर्किंग है वो हम लोग कर रहे हैं। मेरा नाम कहाँ से पब्लिश हो रही है, कब से हो रही है? मेरा नाम है चेतन शाह, मैं सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड से हूँ। मैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ कंपनी का। हमारी जो कंपनी है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है, पहली मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है जो NSE में लिस्टेड है। आज इस कार्यक्रम जो हुआ है ये राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसलिए है कि PM कुसुम योजना के अंदर पहली बार राजस्थान में इतना 3 गीगावाट 4 गीगावाट का अलोकेशन हुआ है और इतने सारे अवार्ड भी हो चुके हैं जो PPA जो साइन करने हैं वो। तो राजस्थान में अगले 2 साल के अंदर बहुत बड़ा सोलर का काम होने वाला है जो कि आम किसान को बहुत फ़ायदा कराने वाला है। राजस्थान जैसे हमें सबको पता है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा राजस्थान में मिलती है, तो लेकिन राजस्थान अभी तक वो सौर ऊर्जा का फ़ायदा नहीं ले पाया है। अभी एक ऐसा मौका आया है राजस्थान के लिए कि ये सौर ऊर्जा का पूरा फ़ायदा मिले और राजस्थान अगले 5 साल के अंदर ऐसा करे कि पूरे भारतवर्ष को सौर ऊर्जा प्रदान करे। यहाँ से जनरेट होगा और पूरे देश में मतलब आसाम तक ये बिजली जाएगी सौर ऊर्जा की, ऐसी संभावना है राजस्थान के पास है। तो एज अ सोलेक्स एनर्जी हमें यहाँ पे बहुत ही ये संभावना लगती है, इसलिए हम लोग राजस्थान पे काफ़ी फोकस करते हैं और राजस्थान के अंदर ये जो PM कुसुम योजना और बाकी सारे प्रोग्राम्स है उसमें हम लोग भी एक अहम बनना चाहते हैं। इसके आपकी कंपनी IPO लेके कब आ रही है? क्यों जो कॉन्फ्रेंस अरेंज किया है रिगार्डिंग डिस्कस रिगार्डिंग राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, व्हाट इज़ द फ्यूचर मार्केट, हाउ वी कैन कोप अप दैट, एडजस्ट दैट, की प्लान फॉर द बेटर
execution and everything. We are from Shobha Solar, is a Eastern India company, and we are catering all over India. And maximum big PSUs, SGVN, NTPC, even we have a ALLM with RIL, जो राजस्थान का एक कंपनी गवर्नमेंट PSU है, उनके साथ मेरा ALLM भी है जो हम लोगों से मॉड्यूल आता है. बाकी भी 2-3 कंपनी है. वी कैनॉट टेक द नेम बिकॉज ऑफ द एग्रीमेंट एंड वी आर सप्लाइंग टू other than we are exporting also. Right now our capacity is 1.2 gigawatt and we are coming with another adding 5 gigawatt module line with cell line within next 2 years. And my name is Prabir Chakravarti, VP Solars. राजशेखर से खबर, जहां उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद के निर्देशन में रविवार को यातायात पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न शिक्षण संस्था माता गुजरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भारत मॉडल स्कूल और विवेकानंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल, आदर्श विद्या मंदिर, MD स्कूल व गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल सहित विभिन्न विद्यालयों की बाल वाहिनियों का निरीक्षण किया. वहां पहुंचकर यातायात नियमों की जानकारी दी गई. वाहनियों के बीमा, फिटनेस व डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने और सुरक्षित वाहन चलाने और क्षमता प्लेट लगवाने हेतु पाबंद किया. कोलायत से खबर, जहां दवा वितरण केंद्र, पर्ची केंद्र और MOT रूम और लेबर रूम सहित पूरी इमारत जनहानि का डर है. वहीं अधिकारियों की अनदेखी ना बन जाए मरीजों के लिए संकट का कारण. सरकार के स्वास्थ्य विभाग को करोड़ों का बजट आता है और इस बार के बजट में भी दिया, लेकिन बीकानेर के श्री कोलायत तहसील का सरकारी अस्पताल मरीजों को इलाज तो करता है, लेकिन अपने खुद के भवन के जर्जर हालात के इलाज के लिए तरस रहा है. भवन की हालात इतनी खराब है कि पूरी इमारत से बारिश के दिनों में पानी टपकता है. राजकीय अस्पताल में दवा वितरण केंद्र व दवा पर्ची केंद्र, MOT रूम और लेबर रूम सहित पूरी इमारत में पानी टपकता मरीजों के लिए कहीं जनहानि का करनाबा न बन जाए. तिवरी से खबर, जहां जोधपुर जिले के तिवरी कस्बे में मथानिया थाना पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने के लिए वाहन चालकों के चालान काटे. तिवरी चौकी प्रभारी प्रहलाद सिंह मोती सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने मथानिया रोड पर कार्रवाई कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान बनाए. इस दौरान तिवरी चौकी के प्रभारी पुलिस चौकी प्रभारी प्रहलाद सिंह ने वाहन चालकों को समझाइश के दौरान बताया कि यातायात नियमों के अंतर्गत आपकी सुविधा और सुरक्षा के लिए है, उन्हें बोझ न समझें. भीलवाड़ा से खबर, जहां बांग्लादेश में सरकार गिरने के बाद अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा के विरोध में आज राजस्थान का भीलवाड़ा शहर बंद रहा. इसके साथ संत और सनातन समाज ने बाजार में आक्रोश रैली निकालकर अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने की मांग रखी. भीलवाड़ा में हरि सेवा उदासीन आश्रम में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम के आह्वान पर आज भीलवाड़ा शहर को आधे दिन बंद रखकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया. में संत व सनातन समाज जिस प्रकार बांग्लादेश में हिंदू समाज को जिस प्रकार से उनके मंदिर, प्रतिष्ठान, घर व महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, निर्मम हत्याएं हो रही है, आज हम राष्ट्रपति महोदय को माननीय जिलाधीश महोदय के द्वारा भीलवाड़ा संत समाज व समस्त सनातन समाज भीलवाड़ा बाजार बंद करवाकर आज ये ज्ञापन दे रहे हैं कि बांग्लादेश में तुरंत प्रभाव से हिंदू समाज व अल्पसंख्यक समाज जितने भी हैं उनका प्रतिष्ठान, मंदिर व उनकी जान माल की रक्षा तुरंत करें व विश्व पटल पर तुरंत इसकी आवाज उठाएं व बांग्लादेश में वर्तमान में जो भी व्यवस्था है उनसे बात कर तुरंत प्रभाव से हिंदुओं को व हिंदुओं की जान माल की रक्षा करें और हिंदू जो भी भारत आ रहे हैं उनके भरण पोषण व सूरतगढ़ में भारतीय युवा कांग्रेस के 64वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में युवा कांग्रेस का ध्वज फहराया, सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया व पौधारोपण किया. अंबेडकर भवन व सदर पुलिस थाने में पौधारोपण किया गया. इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष नवीन गोदारा, विधानसभा महासचिव दिनेश सिहाग, जिला सचिव श्री गंगानगर दीपक कुमार मेघवाल, युवा नेता योगेश मेघवाल और सतनाम वर्मा व युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे.
भीलवाड़ा में उदयपुर हाईवे स्थित मुजरास टोल प्लाजा के नजदीक बीती रात सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों व परिजनों ने टोल प्लाजा को घेर लिया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के आश्रितों को मुआवजा व नौकरी की मांग की। वहीं कोराई पुलिस के अनुसार गुरला निवासी अनिल उम्र 45 वर्ष पुत्र सत्यनारायण दादीच गुरुवार रात भीलवाड़ा से बाइक पर अपने गांव जा रहे थे। मुजरास टोल प्लाजा के नजदीक ही हादसे में डॉक्टर अनिल कुमार जो उन्हें अस्पताल ले जाया, जहां डॉक्टर अनिल कुमार को मृत घोषित कर दिया। घटना से गुस्साए ग्रामीण आक्रोशित हो गए। करीब 100 से 150 लोग शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे टोल प्लाजा की व्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन किया। आज गुरला टोल प्लाजा के ऊपर कल हमारे गांव के ही एक सज्जन अनिल जी का एक्सीडेंट हो गया था दुर्घटना के तहत, जिसमें सारी जो गलती है वो सारे इस टोल प्रशासन की है। इनकी हाई मास्क बंद होती है, लाइटें बंद होती है, टाइम पर पौधों की कटिंग नहीं होती है। इस वजह से कल उनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। पीछे परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करने के लिए कोई है नहीं। तो आज इसी बात को लेके पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है, गांव वाले माता बहनें, सारे युवा साथी सारे उपलब्ध हैं और सबकी एक ही डिमांड है कि इनको कोई आर्थिक सहायता मिले, प्लस साथ ही जो सुविधाएं बिगड़ी हुई हैं वो सुविधाएं सुधर जाए। हाई मास्क जहाँ लगनी है लग जाए, पौधों की कटिंग वटिंग साफ सफाई वगैरह के मैटर जो हैं वो सारे अनुरूप रूप से इनके तहत किए जाए। इसी मांग को लेकर आप भारी मात्रा के अंदर गुरला और आसपास के लोग और माताएं बहनें युवा साथी सब यहाँ आए हुए हैं और इनसे यही डिमांड कर रहे हैं शांतिपूर्ण। अब तक सभी जो डिमांडें रखी गई है वो शांतिपूर्ण